अगर यहाँ के नेता लोग चाहते, जो सत्ता में दिल्ली में सरकार अभी फिलहाल भाजपा की है, अगर वो चाहती तो ये मूर्ति को ठीक किया जा सकता था। अभी अगर ये अनाउंस हो जाए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं या दिल्ली के मुख्यमंत्री आने वाला है, तो उसके कहने पर ऐसी 10 मूर्तियां लगाई जा सकती है, लेकिन की गई है। यदि ये मूर्ति 1984 में खंडित की जाती तो हम लोग उन्हें बता दें कि हम क्या है। बिल्कुल सही है। हमारे माथे पे ना वो एक पर्दा टांग रखा है हिंदुत्व के आड़ में कि सिर्फ हमें वोट दो। अब इन्हें पता है कि राजपूत इनका ना जर खरीद गुलाम वोटर बन चुका है, इसलिए इन्हें बाकी जातियां चाहिए। महाराणा प्रताप केवल राजपूतों के लिए लड़े थे, बाकी समाज के लिए नहीं लड़े। जो क्यों नहीं आता कोई, जो बाकी लोग नहीं आए वो हिंदू ही नहीं थे। हम कब कह रहे हैं वो राजपूत का साथ तो देते नहीं। हम तो हर पढ़ी कहते ना कि हम तो हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, सबसे पहले हम तलवार निकाल के आगे। हिंदू बटा हुआ, बिल्कुल बटा हुआ हिंदू। जब कोई हमारे साथ नहीं होगा तो हम भी आगे से किसी के साथ नहीं होंगे। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा चावड़ा और इस वक्त मेरी मौजूदगी कश्मीरी गेट के एक पार्क में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक मामला जो है वो गरमाया हुआ है। महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है वो खंडित कर दी गई है। उसको लेकर तमाम राजपूत समाज के लोग, तमाम हिंदू यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे है, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि बंदरों ने मूर्ति तोड़ी है, तो इन लोगों को शक है। अब किस पर शक है, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत राणा है। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना का जिला उपाध्यक्ष जिलापुर से। मैं वहापुर से आया हूँ, 84 का रहने वाला हूँ। ये किसी बंदर ने कोई मूर्ति नहीं तोड़ी है। आप जाके वहाँ पर एक बार कैमरा लगा के देखो, बड़े ही शांति तरीके से उस हाथ को काटा गया, मूर्ति को भंग किया गया है। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है और इतने दिन हो गए मूर्ति भंग होते हुए। अगर प्रशासन चाहता, अगर यहाँ के नेता लोग चाहते, जो सत्ता में दिल्ली में सरकार अभी फिलहाल भाजपा की है, अगर वो चाहती तो ये मूर्ति को ठीक किया जा सकता था। अभी अगर ये अनाउंस हो जाए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं या दिल्ली के मुख्यमंत्री आने वाला है, तो उसके कहने पर ऐसी 10 मूर्तियां लगाई जा सकती है। लेकिन केवल एक मूर्ति को खंडित किया गया है, वो अभी तक मूर्ति ठीक नहीं करेगी, तो इसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन है। कितने दिन हो गए? कितना दिन हो गए? ये करीबन 5-6 दिन हो गए हैं यहाँ पे, और ये 15 तारीख की घटना है और लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन जो नेता लोग हैं, जो सत्ता में सरकार है यहाँ पे दिल्ली की, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। अगर अभी कुछ कर्मकांड अगर भाजपा के किसी के नेता के साथ हो जाता, किसी और पार्टी के नेता के साथ हो जाता, तो मेरे हिसाब से मिनट भर में ये सभी उसकी जो डिमांड है, मांगे, वो पूरी कर दी जाती। क्षतिग्रस्त जो भी उसका होता है वो सब पूरा हो जाता। लेकिन क्या ये जो हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप है, क्या उन्होंने केवल राजपूताना के लिए बलिदान दिया था? क्या समस्त हिंदुओं के लिए बलिदान नहीं दिया था उन्होंने? अगर आज जो भी महाराणा प्रताप का सम्मान करता है, उनके विचारों को अपने दिल में धरता है और राजपूत समाज की, जो राजपूत समाज को जो दिल से प्यार करता है, वो आए यहाँ पर और सही तरीके से, ठीक तरीके से व्यवस्था बना के अपनी मांग रखने का कार्य करे। हमारा सभी से निवेदन है। और दूसरी बात यह है कि अगर सबसे जो हमारी मेन बात है, देखो, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि अगर इसकी ठीक तरीके से, जैसे मूर्ति थी पहले, अगर नहीं कराई गई, उसके बाद जो भी होगा उपद्रव, पूरे देश में आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार। क्या ये बात प्यार से नहीं छिड़ जाती? जरूरी है हिंसा, लड़ाई, दंगे इस तरीके का माहौल बनाना? मैडम, महात्मा गांधी जी ने इतने साल आंदोलन किया, अंग्रेज भगाओ आंदोलन, कुछ नहीं हुआ। लेकिन भगत सिंह के आने से केवल कुछ ही दिनों में अंग्रेजों को भारत से निकाल कर खदेड़ दिया। तो यहाँ पर ये पहले से ही रहा है कि जब तक कोई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम तो चाहते हैं कि बातों से मान जाए, हमें लात उठाने की जरूरत नहीं है। शुक्र करो लात उठे। अगर हमारा पहले से ही इंसान नहीं है, महाराणा भगवान का रूप है। भगवान नहीं है, भगवान की जगह है महाराणा की। जब तक क्रांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी। जब तक क्रांति नहीं होगी तो क्रांति करने से ही होगा। क्रांति करने से होगा, क्योंकि ना तो अपने समाज का कोई नेता हमें सपोर्ट करने वाला, और ना ही कोई, जितने भी संगठन बने हुए हिंदू के हो या कोई भी हो, भाई क्षत्रियों का कोई सम्मान नहीं करने वाला। एक रहोगे, संगठित रहोगे, अपने ही आम आदमी काम आने वाले, इसलिए कह रहे एकजुटता बनाए रखो। क्या हिंदू बटा हुआ है? हिंदू को ये लोग बांट रहे हैं। हिंदू के सबसे पहले हिंदू की हमेशा रक्षा करी है क्षत्रियों ने। क्षत्रियों की रक्षा करिए, सपोर्ट किसी ने करी? किसी ने भी नहीं करी। किसी ने भी नहीं कहा। बिल्कुल हिंदू बटा हुआ है। अभी राजपूत समाज का ये मूर्ति को खंडित किया गया है। आप यहाँ पर घूम के देख लो, बोर्ड लगा के पीछे पूछ के देख लो, कितने हिंदू आए हुए हैं। 2-4 जातियों को छोड़कर कोई नहीं आया हुआ। जो देश से प्रेम करता है, जो महाराणा से प्रेम करता है, वो आया हुआ है केवल यहाँ पे। हिंदू तो केवल नाम दे दिया गया, हिंदू का शब्द ही नहीं है। जो नहीं आया वो देश से प्रेम नहीं करता। आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, देश से प्रेम नहीं करता, और हमारे जो पूर्वज उनसे प्रेम नहीं करता। ये जो मूर्ति खंडित की गई है, यदि ये मूर्ति 1984 में खंडित की जाती तो हम लोग उन्हें बता दें कि हम क्या है, वो क्या है। मेरा केवल और केवल यही कहना है कि अब आज के बाद में यदि किसी ने ऐसी स्थिति पैदा की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
बताता हूँ, अकबर रोड बाबर रोड पे हमने स्याही पोती। अगर तुम्हारे में दम था, हमारे महाराणा प्रताप के, तुमने खंडित करी मूर्ति, अगर तुम्हारे को दम होता तो तुम हम वीडियो बना के भेजते, तुम तुम्हें घर से बाहर निकाल के मारते। हाँ, तो आपको किस पर शक है? क्योंकि बात तो ये हो रही है कि बंदरों ने मूर्ति तोड़ी है। मैं बंदर मूर्ति काट देगा, ऐसे मूर्ति काट देगा, ये काम ये सुनो, मेरा एक निवेदन और है मीडिया से, राजनेताओं को भी कह लिया और दिल्ली सरकार को अब केवल मीडिया को कहना चाहता हूँ, और कान खोल कर सुन ले, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है ना कि बंदरों ने मूर्ति तोड़ दी, कहीं ऐसा ना हो कि राजपूत समाज का गुस्सा तुम्हारी मीडिया पे निकले। ये अगर व्यवस्था भंग करने में अगर किसी का हाथ होगा तो 30% मीडिया भी इसका जो वो होगा। मीडिया से कहना चाहता हूँ, बेकार के बेफालतू के ये बंदरों वाली वो ना करे, ये तुम्हें बंदर बना दिया जाएगा। किस तरीके से बनाना जानते हो? अच्छे तरीके से जानते हैं ये सिर्फ हिंदुओं को गुमराह करने वाली बात है कि बंदरों ने काट दिए। ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है कि बंदरों ने ये मूर्ति काट दी। ऐसा कभी संभव है? ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ कटी हुई है, ना कि टूटी हुई। ये तो सिर्फ मीडिया ने खामोखा फैलाई है कि ये बंदरों ने काट दी। ये झूठी अफवाह है, ये बिल्कुल झूठी अफवाह है। देखोगे ना तो वो सिर्फ कटी हुई है। नहीं, वो मूर्ति ऐसे धातु से बनी हुई है कि सुकाली से टूटेगी नहीं। वो बिना हथौड़े का इस्तेमाल किए वो मूर्ति नहीं टूट सकती। अच्छा। और जब तक ये मनीष सिसोदिया जी ने इस मूर्ति को लगवाने में योगदान दिया था, उनकी सरकार जाते क्यों टूट गई है मूर्ति? 5-7 सालों में तो नहीं टूटी पिछले, और अचानक उनकी सरकार जाते 1 महीने के अंदर अंदर में मूर्ति टूट गई। तो क्या भाजपा का रोल है इसमें? कहीं ना कहीं होगा। और ये बंदरों की जो अफवाह उड़ा रहे हैं, क्यों उड़वा रहे हैं? भाजपा का रोल है इसमें। बिल्कुल होगा, भाजपा बिल्कुल होगा। हिंदुत्व के मॉडल पे चलती है, भाजपा पे आरोप लगा रहे हो। भाजपा का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें वोटर चाहिए, हिंदू के नाम पे केवल वोटर के अलावा उन्हें कोई नहीं चाहिए। जो उन्हें वोट देगा वो हिंदू है, जो वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है उनकी नजर में। उधर मुस्लिम वोट दे देंगे, उधर इंद्रेश कुमार जी अगर इतने बड़े हिंदू हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं, वो इफ्तार पार्टी कर रहे थे। क्या मतलब है उस इफ्तार पार्टी का? हमें तो लड़ने के लिए छोड़ दिया था, लड़ो मुसलमानों से। अच्छा। और वहाँ वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। क्यों? आरएसएस में क्यों अल्पसंख्यक मोर्चा, बीजेपी में क्यों अल्पसंख्यक मोर्चा? तो जो विपक्ष जो बोलता है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे माथे पे ना वो एक पर्दा टांग रखा है हिंदुत्व के आड़ में कि सिर्फ हमें वोट दो। अब इन्हें पता है कि राजपूत इनका ना जर खरीद गुलाम वोटर बन चुका है, इसलिए इन्हें बाकी जातियां चाहिए। राजपूत नहीं चाहिए, क्योंकि राजपूत के बाद ऑप्शन लेस कर दिया गया उसे कि ऑप्शन है ही नहीं। भाजपा राजपूतों को इग्नोर कर रही है। बिल्कुल इग्नोर कर रही है। जगह जगह आप चुनाव से लेकर रूपाला हो, रामजीलाल सुमन हो, जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, भाजपा के बहुत सारे नेता थे जिन्होंने राजपूतों के खिलाफ बोला है, लेकिन कोई कार्रवाई भाजपा नहीं करती। अंत में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दे देते हैं हमें, और लास्ट में वोट अल्टीमेटली वहीं चला जाता है। लेकिन जो हो गया आगे नहीं होगा। आज का युवा आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में इकट्ठा है, ये अभी इनके बहकावे में नहीं आएगा। अब अपने सम्मान से, स्वाभिमान से समझौता राजपूत नहीं करेगा। तो किसी से बातचीत हुई है? कोई बातचीत हुई है यहाँ पर किसी भी बड़े नेता? प्रशासन से हमारे नेता लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने केवल इस पे एक कपड़ा ढकने का कार्य किया। 8-7 दिनों से दिल्ली पुलिस देश की बहुत अच्छी पुलिस मानी जाती है, 8-7 दिनों से इन पे टटपुंजिया नहीं पकड़े गए जिन्होंने तोड़ के गए मूर्ति को। क्यों नहीं पकड़े गए अब तक? तो कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग है ना इसमें, इसलिए नहीं पकड़े जा रहे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा। बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मिथ्या आरोप नहीं है। अगर भाजपा पे आरोप क्यों ना लगाए? इतने दिन मूर्ति को हो गए और उनका ठीक क्यों नहीं कराई? आप यहाँ पर प्रशासन देखिए कितना हुआ, और यहाँ पर हमारे जो राजपूत समाज के इकट्ठे हुए तुमको देखिए। अगर हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते यहाँ पे, कितनी फोर्स यहाँ पे कितनी, लेकिन हम केवल शांति का संदेश देने आए हैं यहाँ पे। हम राजनीति को भी मानते हैं, प्रशासन का भी सम्मान करते हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं। हमारा केवल यही निवेदन है, अगर भाजपा अपना नाम ये चाहती है कि हम उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो मूर्ति को जल्दी से जल्दी सही करवाने का कार्य करे, और जो हमारी मांग है सीसीटीवी कैमरे लगाए। और सबसे मेन बात यह है कि जब तक मूर्ति ठीक होगी उससे पहले हमें मूर्ति तोड़ने वाले यहाँ पर चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वरना फिर कह रहा हूँ, तीसरी बार बात कर रहा हूँ कि इसका कारण दिल्ली सरकार होगी जो सत्ता में है। अगर दोषियों पे कार्रवाई नहीं की तो पूरे देश में जो भी होगा, जितना भी आंदोलन होगा, जो भी मतलब दिल्ली में जो भी और पूरे देश में जहाँ भी जैसा भी होगा, उसका पूरा परिणाम सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा भाजपा राजपूतों को इग्नोर कर रही है, ठीक है। इसका परिणाम अभी यूपी में चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, उसमें सीटें देखो भाजपा की कितनी आई हैं, सिर्फ क्या एक राजपूतों को इग्नोर किया गया था, ठीक है। और अगर यही परिणाम दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, अगर राजपूतों को इग्नोर किया जाएगा। राजपूत हिंदू नहीं है? क्यों नहीं है हिंदू? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, हिंदू नहीं है क्या?
क्यों हिंदुओं को तो पूरा लेकर साथ नहीं, लेकिन राजपूतों को इग्नोर किया जा रहा है। अगर राजपूतों को इग्नोर नहीं किया जाता, 6 दिन से यहाँ पे कपड़ा 2-3 दिन पहले डाला गया, 6 दिन से यहाँ मूर्ति नहीं लगी थी तो किसी ने नहीं डाला। और अगर बात हुई राजपूतों पे आई तो राजपूता में खून है, हम जो भी चाहेंगे सोच समझ के करेंगे और बिल्कुल क्रांति नहीं करेंगे, बल्कि शांति से कह रहे हैं। अगर मूर्ति लगाई जाए टाइम पे तो ठीक है, वरना इसका परिणाम दिल्ली चुनाव में भी अगली बार देखने को मिलेगा, जैसा कि यूपी चुनाव में देखने को मिला था। अच्छा जी बिल्कुल मिलेगा। हाँ, तो विपक्ष को समर्थन जाएगा। विपक्ष को समर्थन जाएगा ही, जो हमारे लिए सपोर्ट नहीं करेगा हम उसके लिए समर्थन कैसे कर सकते हैं। हम करके दिखा चुके हैं। 2024 के चुनाव में हमने वेस्ट यूपी के साथ साथ देश में बीजेपी 450 का लक्ष्य ले रही थी, 240 पर सिमटा दी मैं थी। जिला बरेली से आया हूँ, 280 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बरेली से? बरेली जिला से आया हूँ मैं, ठीक है। और बरेली में 8 सीटें थी बीजेपी की चुनाव से पहले, आज कितनी कुल 4 बची हैं। क्या सिर्फ राजपूतों को इग्नोर किया गया था, और यही परिणाम हम दिल्ली में भी दिखा के रहेंगे। और जय राजपूताना, जय भवानी। ये महाराणा प्रताप हमारे पुण्य रहे हैं और हम ये चाहते हैं जो खंडित मूर्ति की गई है उसको, जो आपराधिक तत्वों ने किया है उसको दंड मिले, और जो मूर्ति खंडित की है उसको तुरंत ऐसा बनवाया जाए। कहाँ से आए आप? कहाँ से? हम मेरठ से आए हैं। मेरठ से आए। हाँ, मेरा नाम मदन सिंह है। हाँ, मदन जी, तो इतना क्या मतलब ये आराम से बात करी जाती है, क्यों इस तरीके से लोग इकट्ठा हुए, क्यों माहौल खराब? ये लोकतंत्र पे आवाज उठाना ये सबका अधिकार है, लोकतंत्र अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सबका अधिकार है, और ये हम इस आवाज को उठाने के लिए आए हैं सभी, और ये हम ऊपर तक आवाज पहुंचाएंगे। जो भी क्या भाजपा राजपूतों को इग्नोर कर रही है? भाजपा बिल्कुल राजपूतों को इग्नोर कर रही है। जैसा कि आपने देखा 2024 में जो हमारी सीटें थी, 30 सीटें 32 सीटों से 11 सीटों पर हमें मतलब टिकटें दी गई, लेकिन उसका रिजल्ट ठाकुर पूरन सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आवाज उठाकर भाजपा को देने का काम करा। भाजपा जो कि 400 पार का नारा दे रही थी, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो 400 पार का नारा बीजेपी ने जो घोड़ा छोड़ा था वो ठाकुर पूरन सिंह यहाँ आज भी बंधा हुआ है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि यदि ये महाराणा प्रताप हमारे भगवान जी जिनकी मूर्ति खंडित करी रही है, जिसने भी करी है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। शासन प्रशासन दिल्ली सरकार कान खोल के सुन ले, या तो इस मूर्ति का या तो इसको नहीं लगवाया जाए, नहीं लगवाने की स्थिति नहीं है। जैसा कि हमने देखा वो अष्टधातु की मूर्ति है, यदि उसको रिपेयर भी कराया जाए तो किसी अच्छे कारीगर से बुला के रिपेयर कराया जाए। क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है जो कि अपना प्रदर्शन या अपनी आवाज उठाता है तो बड़ी सहनशीलता के साथ उठाता है, वो किसी सरकारी संपत्ति को या किसी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा कि कल सदन में रामजी लाल सुमन क्षत्रिय समाज के लिए, हमारे महाराणा सांगा के लिए उन्होंने जो अपशब्द बोले हैं, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव खान को सुन ले, ये अखिलेश यादव की जो 37 सीटें लिए बैठा है राजपूत समाज की बदौलत है। वो ये ना सोचे कि राजपूत समाज के बिना ये सीटें लिए बैठा है, उसे धरती पे ला देंगे। अच्छा, आप बार बार एक शब्द यूज कर रही है, हिंदू हिंदू। आप इन हजारों युवाओं में एक बार पता करके देखिए, नाम पता करिए, आपको पता लग जाएगा कितने हिंदू और कितने राजपूत हैं। 99.99% राजपूत है, हिंदू नहीं है। क्या महाराणा प्रताप केवल राजपूतों के लिए लड़े थे, बाकी समाज के लिए नहीं लड़े? तो जो क्यों नहीं आता कोई? जो बाकी लोग नहीं आए वो हिंदू ही नहीं फिर? हम कब कह रहे हैं वो राजपूत का साथ तो देते नहीं। हम तो हर पढ़ी कहते हैं ना कि हम तो हर मुद्दे में, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, सबसे पहले हम तलवार निकाल के आगे। हिंदू बटा हुआ आज? बिल्कुल बटा हुआ हिंदू। जब कोई हमारे साथ नहीं होगा तो हम भी आगे से किसी के साथ नहीं होंगे। बहुत हमने हिंदुत्व की पीपनी बजा ली, अब नहीं बजेगी वो पीपनी। अब यूनिवर्सिटी में चल रहा है तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते चार। क्या किसी सरकार के बंदे ने किसी ने हमारे में आवाज उठाई? राजपूत जो भी समाज होता है वो सिर्फ राजपूत समाज को टारगेट करता है, राजपूत समाज को टारगेट करके अपनी राजनीति रोटियां सेकी जाती है। हम बताना चाहते हैं ये जो युवा सैलाब राजपूतों को नजर आ रहा है, ये अब शांत नहीं बैठने वाला। राजपूत जा चुका है, जय राजपूताना। तो ये लोग जो है अब शांत नहीं बैठने वाले। ललकार जो है वो आज यहाँ से इन लोगों ने लगा दी है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे नहीं है, और देखिए किस तरीके से ये लोग जो है नारे लगा रहे हैं, मेरे हिंदू जो है बटा हुआ है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का नारा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इस तरीके की बातें जो बीजेपी सरकार करती है, वही देखिए किस तरीके से राजपूत जो है बीजेपी से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो है भाजपा की सरकार बन गई। उनके होते हुए अभी तक यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आप लोग क्या रहे हमें कमेंट करके बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।